और जिसका जितना बड़ा विचार होगा उसके जीवन के उतने दुख समाप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न कीजिए कि आपके घर के बाहर लॉन के अंदर आपका छोटा सा बच्चा खेल रहा है और छोटी छोटी वो कारें आती प्लास्टिक की, वो कार उसके पास में है। अब खेलते 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 बच्चे ने कहीं ले जाकर के टक्कर मारी और कार का पहिया जो है वो टूट गया। अब जैसे ही टूटा तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने रोना शुरू किया तो माता और पिता दोनों के दोनों जो है भागते हुए बच्चे के पास में पहुंचे और बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बच्चा कहता है, मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया है। तो दोनों हंसते हैं और हंसते हुए कहते, कितना बेवकूफ है, प्लास्टिक की गाड़ी थी, पहिया टूट गया, बेटा कोई बात नहीं, दूसरी ला करके हम तुमको दे देंगे, रो मत। अब बच्चा रो रहा है प्लास्टिक की गाड़ी का पहिया टूटने पर तो हम लोगों को हंसी आती है, लेकिन जब हमारी गाड़ी का पहिया टूटता है तो हमको परेशानी होती है कि नहीं होती है? बच्चे का सोचने का स्तर हमसे छोटा है, इसलिए वो छोटी सी गाड़ी भी जो है वो टूटने पर वो रोता है। बच्चे की दृष्टि में हमारा सोचने का स्तर ऊंचा है, इसलिए बच्चे की गाड़ी टूटती है तो हमको परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब हमारी गाड़ी टूटती है तो हमको परेशानी होती है। लेकिन जब वही अपने स्तर को और ऊंचा बना लेंगे तो ये दुनिया का कोई भी पदार्थ आएगा तो भी कोई बात नहीं, चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं, और व्यक्ति अपनी मस्ती के अंदर आनंद पूर्वक रहता है। महाभारत के अंदर एक कहानी आती है, एक लोमस नाम के ऋषि थे। तो लोमस नाम के ऋषि की विशेषता क्या थी? वहां पर वो लिखते हैं कि लोमस नाम के ऋषि के शरीर में, पूरे शरीर में बाल बाल थे। कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जहां पर बाल ना हो। और लोमस ऋषि को ऐसा वरदान मिला हुआ था, वो कहानी समझाने के लिए है। वो क्या है कि उनको ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक इनके शरीर में ये बाल हैं तब तक ये मरने वाले नहीं हैं। और उनका जो एक बाल शरीर का था, मतलब शरीर में से एक बाल खत्म होता था, वो कितने समय में होता था कि सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए और उत्पत्ति के समय में वो चलती रहे उतना समय, और जब प्रलय होता है तो प्रलय का जितना समय है उतना समय। तो साहब सृष्टि की अवधि कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ साल। और प्रलय की अवधि कितनी है? 4 अरब 32 करोड़। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 8 अरब 64 करोड़। अब साहब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में लोमस ऋषि का एक बाल गिरेगा और उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। जिस दिन वो पूरे बाल समाप्त हो जाएंगे उस दिन लोमस ऋषि धरती को छोड़ करके चले जाएंगे। अब आप कल्पना करके देखिएगा वो आदमी कितने दिन जीने वाला है कि 8 अरब 64 करोड़ साल में एक बाल गिर रहा है और पूरे शरीर में बाल ही बाल है, कितने दिनों तक जिएगा? अब मैं जो बात बताने के लिए चला हूं, ये कहानी तो आप एक तरफ रख दीजिए। लोमस ऋषि से किसी ने पूछा, महाराज आपने कोई झोपड़ी ओपड़ी नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया, कुछ व्यवस्थाएं आपने नहीं की? तो पता है लोमस ऋषि क्या कहते हैं? अरे जीना कितने दिन है, इस दुनिया के अंदर रहना कितने दिन है, मर करके चले जाएंगे, क्या करेंगे बना करके। तो वहां पर महाभारत कार्य समझा रहा है कि भैया उसको तो इतने दिन जीना था, तब वो कह रहा है जीना कितने दिन है, और हम लोगों की 4 दिन की जिंदगी, उसी में हम हाय हाय में लगे रहते हैं, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। वो आना बुरा नहीं है, वो आ जाए, खूब आ जाए, अच्छा आ जाए, लेकिन वहां पर करना क्या है? आने के बाद में अपने विचारों को थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए। और वेद की वो पंक्ति याद रखिएगा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। पदार्थ हो उसकी मना नहीं है, लेकिन उसका भोग कैसे करना है? जैसे आपने कभी मक्खी को देखा हो, मक्खी जब शहद के ऊपर बैठती है और शहद का ऊपर से बैठे बैठे रसास्वादन करती रहती है,
अगर वो मक्खी ये सोचे इसके अंदर मैं घुसूंगी और घुस करके अंदर से रस लेकर के आऊंगी, तो मक्खी का जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे ही आदमी जब सोचता है ना दुनिया के पदार्थों में घुसूंगा और घुस करके फिर रस लेकर के आऊंगा, तो उसका जीवन फिर खतरे में पड़ जाता है। जैसे मक्खी ऊपर से बैठे बैठे उसका आनंद लेती रहती है, ऐसे ही दुनिया के पदार्थों का ऊपर से बैठे बैठे आनंद लेते रहना। और कैसे वो त्याग पूर्वक भोग करना है, देखो मैं एक निवेदन किया करता हूं कि व्यक्ति अच्छी से अच्छी कार रखे, अच्छी बात है, अच्छा से अच्छा घर बनाए चलेगा, खूब धन कमाए चलेगा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे भोजन करे, सब कुछ करे, लेकिन अगर महीने भर में आप 25 दिन अच्छा भोजन करते हैं तो 5 दिन कभी नमक और रोटी भी खा करके देखना कि अगर ये अच्छा भोजन नहीं मिला तो मेरा काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अगर आप 25 दिन मोटरसाइकिल में बैठ करके, कार में बैठ करके जाते हैं तो 5 दिन महीने में आप पैदल भी चल करके देख लिया कीजिए कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। अगर आप महीने में 29 दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बिना आपका काम नहीं चलता है, तो कभी कभी जो है आप बिना पेपर के भी रह करके देख लिया कीजिए। इन पदार्थों के गुलाम अगर विचारों के स्तर पर हम बन गए तो ये हमको दुख देना प्रारंभ कर देंगे। कई मनुष्यों को देखा होगा सवेरे सवेरे चाय पीने की आदत होती है, और मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ में करता है तो 68 प्रकार की बीमारियां उसको निश्चित रूपेण कभी न कभी होनी है, वो बीमारी कभी न कभी उसको होंगी। अब किसी की चाय पीने की आदत है सवेरे सवेरे और उसको सवेरे चाय पीने को ना मिले तो ऐसा मुंह बनाता है जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। दुनिया में इससे दुखी आदमी तो कोई है ही नहीं जितना ये परेशान है, और ऐसा बैठा रहेगा। उससे पूछो भाई साहब क्या हुआ, अरे मत पूछो आज तो हम मर ही गए। क्यों मर गए? आज चाय पीने को हमको नहीं मिली। तो ये विचारों के स्तर पर व्यक्ति जब धीरे धीरे गुलाम होता चला जाता है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो उसके जीवन के अंदर पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को इतना शुद्ध और पवित्र कर लें, अपने विचारों को इतना ऊंचा कर लें। और एक बात मैं विशेष रूप से आज के इस व्याख्यान में निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विचारों को दुनिया के अनुसार बनाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली है। और दुनिया के अनुसार अगर आपने अपने विचार बनाए तो आप कभी भी अपने अच्छे विचारों को महत्व नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर व्यक्ति का जैसा कर्म होता है और जैसे कर्म वाले व्यक्ति के साथ में हम जुड़ेंगे तो वो आपसे वैसी अपेक्षा करने वाला है। तो संसार के पदार्थों को देख करके अपने विचारों का निश्चय मत करना। हमें अपने विचारों को किसके आधार पर बनाना है? तो कहा वो परमेश्वर के आधार पर अपने विचारों को बनाना। हम अपने विचारों को ईश्वर के आधार पर बनाएं, हम अपने विचारों को सत्य के आधार पर बनाएं। और इसके लिए ऋषि दयानंद आर्य समाज के 5वें नियम में लिखते हैं, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आप जब भी अपने विचार बनाओ वहां पर सत्य और असत्य का निश्चय करके बनाओ, और अगर वो विचार आपके सत्य और असत्य के आधार पर है तो आपको कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा लाभ के सौदे में रहेंगे। और एक बात का निश्चय रखना कि जिस समय हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपने का प्रयत्न मत करना। आप अपनी बात दे दीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूं, क्या पता मेरा सोचना सही ना हो, उस समय वो मुझे सोचना सही लग रहा है। और अपने विचारों को जब मैं दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयत्न करता हूं और सामने वाला जब मेरी बात को नहीं मानता है तो मुझे कष्ट होता है। कोई मेरे विचारों के अनुकूल चले इसकी आप कभी भी अपेक्षा मत करना। आपको लगता है मेरे विचार सत्य के आधार पर हैं, आप अपने विचारों पर चलते रहिए। जिस दिन आपके ऊपर दुनिया के लोगों को विश्वास हो जाएगा वो आपके साथ में चलना प्रारंभ हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, अब गलत किया तो निश्चित रूप से हमारे मन में गलत भाव पैदा होगा उसके लिए।
लेकिन अगर आप साधना की स्थिति में जाना चाहते हैं और अपने विचारों को अच्छा करना चाहते हैं, तो एक गलत आदमी की गलती देख करके, वहां पर शास्त्र कहता है दुनिया में 4 तरह के लोग मिलेंगे, और 4 तरह के लोगों को देख करके 4 तरह के विचार हमेशा बना करके रखना। वो कौन से 4 तरह के लोग होंगे? तो योग दर्शन के ऋषि लिखते हैं मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य, पुण्य विषयाणाम। ये दुनिया के अंदर मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य, पुण्य विषयाणाम। जो सुखी लोग हैं उनसे आप दोस्ती कर लेना, जो दुखी लोग हैं उनको देख करके करुणा के भाव पैदा कर लेना, जो पुण्यात्मा लोग हैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाना, और जो बदमाश लोग हैं उनके पीछे ज्यादा मत पड़ना। अगर आप उनके पीछे ज्यादा पड़ेंगे तो वो आपको भी परेशान कर देंगे। तो वहां क्या करना है? उनकी उपेक्षा कर देना है। और ये हमेशा अपने विचारों को उत्तम बनाने के लिए साधन रखना कि परमेश्वर न्यायकारी है। जो गलत करेगा, उसने गलत किया है तो उसका फल उसको मिलेगा, मैंने गलत किया है तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो जैसे ही आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा तो आप उसके पीछे डंडा लेकर के नहीं पड़ेंगे। आपको ये लगेगा कि परमेश्वर न्यायकारी है, वो न्याय करेगा। और सीधी सीधी बात अपने मन के अंदर धारण करके रखना कि जो व्यक्ति करता है वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के आधार पर करता है। किसी ने गलत किया, अच्छा किया, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं अपने आप को अंदर से क्यों दूषित कर रहा हूं? कोई व्यक्ति गलत करके चला गया, अब मैं कुढ़ रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं मन में उसको गाली दे रहा हूं। अब उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अब जो बिगड़ रहा है वो मेरा बिगड़ रहा है। वहां ये विचार करके कि देखो उसकी बुद्धि इतनी थी इसलिए इससे अच्छा वो कर नहीं सकता। कई बार परिवारों के अंदर होता है, साहब वो बहू अच्छा नहीं कर रही है, साहब वो बेटा अच्छा नहीं कर रहा है, साहब वो पिता अच्छा नहीं कर रहा है, साहब वो जो सास है वो अच्छी नहीं है। ये आप कोई विचार कीजिए मत। आप ये सोचिए बहू ने ये काम किया है तो उसकी योग्यता इतनी है, इससे अच्छा वो कर नहीं सकती है। जो किया है अपनी बुद्धि के हिसाब से किया है, तो क्या गलत है उसमें किया? कोई बात नहीं है। अब उसकी बुद्धि के स्तर को हम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उसको गाली देने से कुछ नहीं बनने वाला है, उसको बुरा कहने से कुछ नहीं बनने वाला है। तो वहां पर जो है अपने आप को हमको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब व्यक्ति स्वयं में कमजोर होता है तो वो अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर उतारने का प्रयत्न करता है। अगर कोई आपके अनुकूल नहीं चल पा रहा है, आपके विचारों को कोई प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी ही है कि हम अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमने समझा दिया उस दिन ये मान लेना कि पहले तो खुद हमको समझना पड़ेगा, और उसके बाद में जब हम दूसरे को समझाने के लिए चलेंगे तो जैसे ही समझाने के लिए चलेंगे तो वो तुरंत समझने वाला होगा। चाहे कोई भी स्थिति हो, अपने आप को यथार्थवादी बना करके रखना। और एक अंतिम बात कह करके आज के इस व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर 3 संत हुए जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है। वहां पर एक संत जिनका नाम एकनाथ है, एक संत जिनका नाम तुकाराम है, और एक संत जिनका नाम नरसिंह मेहता है। कहते हैं तीनों के तीनों संत जो हैं एक दिन एक मंदिर में गए, अलग अलग समय में गए। कोई व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, अब वो पता नहीं यथार्थ बात है या किंवदंती है, लेकिन ऐसा प्रचलन वहां महाराष्ट्र के अंदर है कि जो वहां पर एकनाथ जी थे तो एकनाथ की पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत मृदु स्वभाव था, बहुत अच्छा उनका भाव था, बहुत सेवा किया करती थी। एकनाथ जी मंदिर में पहुंचे और कहने लगे, महाराज बड़ी कृपा मेरे ऊपर तुमने की है कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है कि जो मेरी बहुत सेवा करती है, तो वो मेरी सेवा इतनी अच्छी करती है, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं धर्म के कुछ काम कर पा रहा हूँ। पत्नी अगर अच्छी ना मिले तो कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है। कहते हैं वो कह करके आए थे, इतने में जो है वो तुकाराम पहुंच गए। अब तुकाराम पहुंचे तो वो आदमी को जिज्ञासा हुई, एकनाथ की पत्नी तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कश है, ये बहुत उल्टा काम करती है, अब ये तुकाराम क्या करते हैं आकर के? तो तुकाराम हाथ जोड़ कर कहते हैं, महाराज हे ईश्वर तुमने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसी कर्कश पत्नी दी। ऐसी कर्कश पत्नी मुझे मिली जिसका स्वभाव इतना गंदा है, तो इसलिए मैं उसके पास ज्यादा नहीं रहता हूँ,
मैं तुम्हारी भक्ति में लगा रहता हूँ। अगर कहीं वो अच्छी होती तो शायद मैं उसी में उलझ करके रह जाता। तुम्हारी भक्ति धर्म के काम में नहीं कर पाता। तुम्हारी बड़ी कृपा है जो मुझे ऐसी कठोर पत्नी तुमने दी। थोड़ी देर के बाद नरसिंह मेहता पहुंचे। उनकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। वो हाथ जोड़कर कहते, महाराज तुमने बड़ी कृपा की, जो मेरी परेशानी को तुमने अपने पास बुला लिया। नहीं उसकी व्यवस्थाएं मुझे करनी पड़ती और उसके लिए मैं बड़ा चिंतित और बेचैन रहता। अब वो मेरे पास नहीं, मैं बड़े आनंद में तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ। साहब तीनों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन तीनों अपने जीवन की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। हम अपने जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहना सीख लें, और अगर हम अपने जीवन के अंदर संतुष्ट रहना सीख लेते हैं तो जीवन के अंदर ये विचार हमें आनंद देने वाले होते हैं। इसलिए अपने नकारात्मक विचारों को एक तरफ रख दीजिए, सकारात्मक विचारों को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अपने यथार्थवादी विचारों को लेकर के जीवन के अंदर जीने का प्रयत्न कीजिए, और अगर वो यथार्थवादी जीवन के अंदर विचार हम लेकर के आ पाए तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और धन्य होगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, आपने ध्यान से सुना, आपका आभार, धन्यवाद। इति ओम शब्द। हमारे सोए हुए विवेक को जगाया आचार्य ज्ञानचंद जी के शब्दों आज की इस बैठक को विराम देंगे। उपस्थित श्रोतृवृंद, बड़े सुंदर विचार अभी हमें सुनने को प्राप्त हुए। हम एक वेद मंत्र बोला करते हैं, आलो भद्राक्रतवो यंतो विश्वतः। इस मंत्र में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा चारों ओर से हमें कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। रात्रि शयनकालीन मंत्रों का भी हम पाठ करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, उसमें भी 6 बार मंत्रों को अंत में दोहरा रहे होते हैं। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। यथार्थवादी विचारों की बात हो रही थी। हमारा मन सोते जागते सदैव कल्याणकारी संकल्प वाला बने। बड़े सुंदर भाव, इस प्रकार के विचार सुनने का बहुत कम अवसर मिलता है, और इस प्रकार के चिंतक भी बहुत कम मिलते हैं। और इस छोटी आयु में, इस युवा अवस्था में ऐसे सुंदर विचार हमें सुनने को मिले। हम आप सभी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, और आचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये इसी प्रकार से जल गंगा निरंतर 16 तारीख तक बहती रहेगी। हम आप पूरा इसका लाभ उठाएंगे। प्रातःकाल ठीक 7 बजे यहाँ संध्या का प्रारंभ हो जाता है। 8:15 बजे तक लगभग जगजाति कार्यक्रम रहते हैं। उसके पश्चात भजनोपदेशक और प्रवचन के माध्यम से हम प्रथम बैठक संपन्न करते हैं 10:30 के आसपास, और रात्रि का 8 से 10 तक का कार्यक्रम रहता है। तो आप इसी प्रकार से स्वयं और अपने इष्ट मित्र परिवारों सहित आकर के इसका लाभ उठाएं। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय महर्षि स्वामी दयानंद की, गुरुवर स्वामी ब्रजानंद की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भारत माता की।